जय जय श्री राधे। श्री हरिदास स्वागत है आपका अपने ही चैनल चकानयन देव में। दोस्तों, भगवान के दर्शन के लिए हम मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर भगवान ही मंदिर से बाहर चले जाएं तो? लेकिन भगवान मंदिर से जाएंगे क्यों? यही तो है राज की बात। इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब हमारे प्यारे जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर किसी के पीछे चले गए थे। जगन्नाथपुरी धाम में सूर्यदेव समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। मुख्य मंदिर के पुजारीगण भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का शयन श्रृंगार और सेवा करके अपने अपने घर लौट रहे थे। पुरी की मार्ग पर भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे समय में अचानक जगन्नाथ जी के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही जगन्नाथ जी उठे और सीधे मंदिर से बाहर चले गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वह मधुर ध्वनि जगन्नाथ जी को अपनी ओर खींचे जा रही हो। जिस प्रकार सुदामा का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण खुले पैर, बिना मुकुट और बिना श्रृंगार के द्वारका के मार्ग पर दौड़ने लगे थे, इसी प्रकार जगन्नाथ जी भी उस संगीत की लहरें सुनकर जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या सुन लिया जो इस प्रकार वह मंदिर से बाहर निकल पड़े? वास्तव में बात यह थी कि पुरी के नज़दीक एक गांव में एक माली रहता था। उसकी पुत्री का नाम था पद्मा। उस समय पद्मा अपने बगीचे में बैंगन तोड़ रही थी और साथ ही साथ महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद भी गा रही थी। बस उसकी आवाज़ से जो भक्ति रस और श्रद्धा टपक रही थी, उसी ने हमारे जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पद्मा इतना सुंदर और मधुर स्वरों में गीत गोविंद गा रही थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ इस गीत गोविंद को सुनने के लिए पद्मा के पीछे पीछे आ गए। अब पद्मा जिस उद्यान में कार्य कर रही थी, वहाँ तो कांटे भी थे और कंकड़ भी, लेकिन जगन्नाथ जी गीत गोविंद को सुनने में इतने लीन हो गए कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनके वस्त्रों का ऊपरी हिस्सा कांटों में फंसकर वहीं उद्यान में गिर गया है। उनके पैरों में भी कुछ पत्थर और कांटे चुभ गए हैं, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को तो होश ही कहाँ था। वे तो इतने मग्न थे इस बालिका के मुख से गीत गोविंद सुनने में। कुछ समय बाद पद्मा अपना कार्य करके वहाँ से चली गई और गीत गोविंद भी खत्म हो गया। इसलिए फिर हमारे भोले भाले जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद से संपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस अपने मंदिर में आ गए। अब दूसरे दिन पुजारियों ने सुबह उठकर जब जगन्नाथ जी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए हैं। यह देखकर सभी पुजारीगण चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा को सूचना दी और यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ। सभी को कुछ अमंगल होने की अनुभूति हो रही थी। आखिरकार राजा ने अन्न जल त्याग कर दिया और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे जगतपति, आपका इस प्रकार दर्शन हमने कभी नहीं किया। आपकी यह स्थिति हमें व्यथित कर रही है। हे प्रभु, कृपा आप हमारी भूल को क्षमा कीजिए। यदि आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई है तो कृपा करके हमें क्षमा करें। इस प्रकार भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हुए राजा ने पूरा दिन अन्न जल का त्याग किया और उनकी यह अवस्था देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और उन्हें कहा कि हे प्रिय राजा, चिंता मत करो। वास्तव में मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कल रात को एक कन्या मधुर स्वर में गीत गोविंद गा रही थी। उसी को सुनने के लिए मैं कल रात वहाँ चला गया था। वह कन्या जहाँ यह गीत गा रही थी वहाँ कुछ कांटे और पत्थर भी थे जिनमें फंसकर मेरा वस्त्र फट गया और आधा कपड़ा वहीं गिर गया। इसलिए इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भूल नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी यह इच्छा है कि तुम प्रतिदिन उस कन्या को यहाँ बुलाओ और रात्रि को शयन करने से पहले मुझे उसके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुनाओ।
जगन्नाथ जी के आदेश पर राजा ने तुरंत सैनिकों को उस स्थान पर भेजा और सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सच में वहाँ जगन्नाथ जी के उत्तरी का ऊपरी हिस्सा पड़ा हुआ था। यह देखकर राजा स्वयं उस माली और उसकी पुत्री पद्मा के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे पुरी में आकर निवास करें और प्रतिदिन जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए पद्मा गीत गोविंद का गान करें। उनके और उनके परिवार के रहने और आजीविका के संपूर्ण व्यवस्था राजा द्वारा की जाएगी। जब पद्मा ने यह सुना तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उसकी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार पद्मा और उसका परिवार पुरी में आकर निवास करने लगा और पद्मा प्रतिदिन जगन्नाथ जी को रात्रि के समय गीत गोविंद सुनाने लगी। राजा ने इस सेवा को बड़ा ही आदर दिया और उन्होंने इस गीत गोविंद के लिए समय तथा नियम भी निर्धारित कर दिए। इतना ही नहीं, इसे स्थायी रूप के आदेश के रूप में पत्थर पर भी अंकित करवाया और आज भी इस प्रथा को चालू रखा गया है। आज भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी को शयन करवाने से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है। इसलिए दोस्तों, गीत गोविंद का आप भी प्रतिदिन पाठ करें, सुने, गाएं और बाकी लोगों को जो आपके आसपास हैं, आपके परिवार में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके कार्यस्थान पर हैं, उनको भी प्रेरित करें कि गीत गोविंद को गाएं, जिससे कि भगवान जगन्नाथ की कृपा उन पर बरसती रहे। भगवान जगन्नाथ उनके पास आएँ उनका मधुर और श्रद्धापूर्ण गीत गोविंद सुनने के लिए। जय जय श्री राधे। जय भगवान चकानयन जगन्नाथ की।